2024 में खेला होगा और बीजेपी भारत से साफ हो। बीजेपी के राज में लोकतंत्र नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं लोकतंत्र है ही नहीं, है ही नहीं। यही बीजेपी सरकार परिवारवाद की हमेशा नारा लगाती है। आज उनके भाई मोदी जी के प्रहलाद मोदी पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री के पास जाकर पर्ची लगवा रहे हैं। 2024 में मोदी जी फिर आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि घबराहट हो गई है। बनारस में आए, माँ गंगा ने बुलाया है, मैं गंगा को साफ करूंगा और देश के लोगों के गरीबों का चौकीदार बनूंगा, ऐसे सीना ठोकते थे। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, महंगाई आकाश को छू रही है। 98% हमारे युवा बेरोजगार है। एक भी नौकरी बीजेपी कार्यकाल में, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हमारे युवाओं को नहीं मिला। आए दिन हमारे युवा फांसी लगाकर, जहर खाकर अपने आप को खत्म कर ले रहे हैं। आज बीजेपी सरकार में महाराज योगी आदित्यनाथ की कार्यकाल में जनता डर में है, खौफ में है। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पोषित और खुद महाराज जी के पोषित गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश में पल फूल रहे हैं। ये साफ पता लगता है। संसद के बीच में उन्होंने बोला कि 24 घंटे में मिट्टी में मिला दूंगा और 24 घंटे के बाद प्रकरण देखा। 2024 में बहुत तगड़ा टक्कर होगा। अब 300 पार नहीं, अब उत्तर प्रदेश में 5 सीट भी बीजेपी अगर ले आ दे तो बहुत ही सौभाग्य की। मध्य प्रदेश के मामा जी के धरती से एक बच्चे के ऊपर बीजेपी का एक नेता सर पे बाथरूम कर रहा है, तो वो भी तो हिंदू था या नहीं था। प्रकार से हमारे देश में अंग्रेज आए, हमारे देश को लूटे, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की विचारधारा। सही बात है, आप सही कह रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं मिला जो हमारे देश को खोखला कर दिया। जय हिंद, जय भारत। तो आपको पहले बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और अन्य राज्यों की राजनीति बहुत ही डिफरेंस है। और आज उत्तर प्रदेश में ये देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज अगर कहा जाए तो महाराज योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया है। क्योंकि कई प्रकरण ऐसे देखने को आए दिन मिल रहे हैं और अब SC OBC जो दबे कुचले आदिवासी समुदाय क्षेत्र के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार टारगेट कर रही है। अपराध मुक्त हो गया है और आप कह रहे जंगल राज हो गया, ये कहाँ की बात लेकर आए हैं आप? अपराध मुक्त नहीं हुआ है। अच्छा। आज बीजेपी सरकार में महाराज योगी आदित्यनाथ की कार्यकाल में जनता डर में है, खौफ में है। अच्छा। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि महंगाई उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग पिछड़े वर्ग के हैं। वहाँ सुशासन चल रहा है और आप उसको देखिए, आप पत्रकार महोदय, जब भी हम किसी पिछड़े या रोजगार या महंगाई पे बात करते हैं तो आप सब उलझा देते हैं, क्योंकि आप सबको सुशासन की बात हो सकता है कि उन्होंने खुद ही हमला करवाए होंगे। हमला साफ है कि बीजेपी ने करवाया है। कारण बोलते हैं, सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ सीना ठोक के बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडे बदमाश माफिया भाग खड़े हुए हैं। क्या गुंडे हैं क्या ये? उत्तर प्रदेश में बीजेपी पोषित और खुद महाराज जी के पोषित गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश में पल फूल रहे हैं। ये साफ पता लगता है। संसद के बीच में उन्होंने बोला कि 24 घंटे में मिट्टी में मिला दूंगा और 24 घंटे के बाद प्रकरण देखा। और आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एक चंद्रशेखर आजाद SC समुदाय का नेता से बीजेपी डर रही है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद गले में अटक गए हैं बीजेपी के, और इस गले की हड्डी को किस तरह से बीजेपी निकालना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो जाए। और 2024 में बहुत तगड़ा टक्कर होगा। अब 300 पार नहीं, अब उत्तर प्रदेश में 5 सीट भी बीजेपी अगर ले आ दे तो बहुत ही सौभाग्य की बात। सपने नहीं, इन्होंने 9 साल केवल प्रधानमंत्री जी के जुमलों में आकर, और उत्तर प्रदेश के CM जी ने भी जुमलों का ही पालन किया है और आम जनता
का कोई सुनवाई नहीं 9 करने साल का। बेमिसाल 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल ऐसे इनको बोलना चाहिए, 9 साल बेमिसाल मित्र हुए मालामाल, मित्र हुए मालामाल। और बैंकों को लगाया सबसे ज्यादा चूना, आम जनता को डबल टैक्स में डाला। समझ में? डबल सुन लीजिए पहले, और पहले सुन लीजिए, बता रहे, और आम जनता को 5 किलो राशन पे ले आके डाला। आप क्या पूछ रहे हैं? ओबीसी समाज एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा अगर चंद्रशेखर रावत पर हमला हुआ है तो? 2024 में आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा, और खुद बीजेपी में इसका खौफ है। और आज एक प्रकरण सामने आता है, यही बीजेपी सरकार परिवारवाद की हमेशा नारा लगाती है। आज उनके भाई मोदी जी के प्रहलाद मोदी पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री के पास जाकर पर्ची लगवा रहे हैं कि 2024 में मोदी जी फिर आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि घबराहट हो गई है। और इन्होंने, मोदी जी ने क्या बोला था, बनारस में आए, माँ गंगा ने बुलाया है, मैं गंगा को साफ करूंगा और देश के लोगों के गरीबों का चौकीदार बनूंगा, ऐसे सीना ठोकते थे। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी वो चौकीदारी कहां चली गई? और जिन दबे कुचले SC OBC गरीबों की बात करते थे, आज उस बात पे आप क्यों मौन हो जाते हैं? आप आज उनके लिए नहीं बोलते हैं। महंगाई आकाश को छू रही है, 98% हमारे युवा बेरोजगार है, एक भी नौकरी बीजेपी कार्यकाल में, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हमारे युवाओं को नहीं मिला। आए दिन हमारे युवा फांसी लगाकर, जहर खाकर अपने आप को खत्म कर ले रहे हैं। मांग कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, फिर उसमें आपको आपत्ति क्या है? हिंदू राष्ट्र कौन मांग कर रहा है? कौन मांग कर रहा है? बीजेपी के पोषित, बीजेपी द्वारा पोषित पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री, उनसे तगड़े तगड़े संत महात्मा हमारे बुद्धिमान और बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, लेकिन एक पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री खुद बीजेपी पोषित एक टारगेट किए हुए, और हिंदुओं को, हिंदू है कौन? हिंदू है कौन? हिंदू किसको बोलते हैं? जब हिंदू मंदिर में जाता है, अभी एक मध्य प्रदेश के मामा जी के धरती से एक बच्चे के ऊपर बीजेपी का एक नेता सर पे बाथरूम कर रहा है, तो वो भी तो हिंदू था या नहीं था? आदिवासी के साथ दुर्व्यवहार, यही तो हिंदू राष्ट्र है और क्या है? यही हिंदू राष्ट्र है, यही हिंदुओं को समझना है। मुख्यमंत्री जी ने बोला तो कि उस पे NSA लगाया जाएगा। तो अगर ये जो नारा पंडित धीरेन्द्र सर मध्य प्रदेश से ही तो आते हैं, मैं ठठरी बनवा दूंगा। अरे ठठरी आपका बनवा दोगे भैया, का ठठरी बनवा दोगे? अरे हमारे हिंदुओं को, हमारे हिंदुस्तान की जनता को देश विकास नहीं किया। 2014 से लेके और 2023 में अगर आप देख ले, पिछले जितने भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जितना भारत कर्जदार नहीं हुआ था, उससे ज्यादा आज 2023 तक भारत कर्जदार हो गया है, और हमारी 3 पुश्तों को एक कर्ज को उतारने में लगेगा। कहते हैं ना, गांव में कहावत है, कर्ज और मर्ज जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। और ये मोदी जी जो है ना, ये साफ लफ्जों में कहूं तो जिस प्रकार से हमारे देश में अंग्रेज आए, हमारे देश को लूटे, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की विचारधारा, सही बात है, आप सही कह रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं मिला जो हमारे देश को खोखला कर दिया। 2-4 लोगों को बनाने के चक्कर में हमारे देश के लोगों को कंगाल कर दिया, और शौचालय दिया लोगों को, उसमें भी भ्रष्टाचार लिप्त कर दिया बीजेपी के लोगों ने, उसमें भी नहीं छोड़ा। समझ रहे हैं? आज भी बीजेपी को चाहते हैं, 2024 में फिर से सरकार आ रही है बीजेपी की। आप किस कहां बात कर रहे हैं? आप जो गोदी मीडिया पे रोज देख रहे हैं, मीडिया क्या, बहुत सारे जो विपक्षी नेता भी हैं वो भी डर रहे हैं। डरने की वजह मैंने पहले बताया कि जंगल राज है भैया, सत्ता प्रशासन सब इनके हाथ में। हमारे देश में लोकतंत्र, बीजेपी के राज में लोकतंत्र नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं लोकतंत्र है ही नहीं, है ही नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आदि पुरुष को बनाने के लिए 45 मिनट देते हैं। हमारे देश के किसानों को 5 मिनट दिया, नहीं दिया। हमारे देश के जो फौजी थे ही नहीं, जबरदस्ती आतंकवादी थे,
आतंकवादी बना दिए। कौन बनाया? ये बीजेपी की सरकार और गोदी मीडिया जो अन्नदाता। विपक्षियों का साजिश है। हमारा प्रश्न ये है कि प्रधान मोदी जी जवाब दीजिएगा। आप फिल्म बनाने के लिए 45 मिनट देते हैं, हमारे किसानों को 5 मिनट नहीं दिया। ये बताइए कि आपका गठबंधन जिस तरीके बना था वो धीरे धीरे बिछड़ता जा रहा है, तो आप लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे? गठबंधन 2024 का मुद्दा क्या है बताइए? 2024 का मुद्दा जो पटना में तय हुआ फेल फेल नहीं है। ये जितना मर्जी साम दाम दंड भेद लगा ले, अब ये जनता के आगे इनका कोई भी नीतियां नहीं चलने वाली है। और 2024 में और विपक्ष के नेतृत्व में माननीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आखिरी सवाल ये है कि 2024 में इतने सारे गठबंधन बन रहे हैं, चाहे वो सेकंड हो चाहे वो थर्ड फ्रंट हो, अब प्रधानमंत्री का चेहरा किसको घोषित करेंगे? क्योंकि उनके मोदी के सामने कोई टिकने वाला तो है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ा चेहरा और सबसे डरावना चेहरा माननीय राहुल गांधी जी हैं। और बीजेपी में इसका हड़कंप हो गया है और डर गए ये बीजेपी, क्योंकि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का असर दिन रात सपने में मोदी जी और स्वयं बीजेपी के नेता में खौफ हो गया है। मोदी के आंधी में नहीं टिक पाओगे कहीं भी। नफरत में मोहब्बत का जो जलवा होता है वो नफरत वहां टिकने वाली नहीं। खेला हो गया, बिहार में बाकी है बताइए। 2024 में खेला होगा और बीजेपी भारत से साफ होगा। जय हिंद, जय भारत।